मीरापुर विधानसभा में आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने एक बूथ कमेटी कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर आगामी उपचुनाव में आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी जाहिद हुसैन को भारी मतों से विजयी बनाने का आह्वान किया। चंद्रशेखर आजाद ने अपनी सभा के दौरान भाजपा की नीतियों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई और किसान विरोधी नीतियों के कारण आम आदमी और किसान गंभीर रूप से परेशान हैं। किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल रहा, जिससे उनकी समस्याएं बढ़ गई हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा की नीतियां आम जनता के हितों के खिलाफ हैं और आजाद समाज पार्टी इन मुद्दों को प्रमुखता से उठाती रहेगी। सभा के बाद चंद्रशेखर आजाद ने मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में एक भव्य रोड शो किया। उनका स्वागत कार्यकर्ताओं ने फूलों और मालाओं के साथ किया। जगह जगह लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया, जिससे रोड शो उत्साहपूर्वक माहौल में बदल गया। कार्यक्रम के दौरान चंद्रशेखर आजाद ने कार्यकर्ताओं के जोश को सराहा और कहा कि वो हर स्थिति में अपनी पार्टी और उसके कार्यकर्ताओं के साथ खड़े हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये उपचुनाव 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों की नींव रखेगा। पार्टी का प्रदर्शन इस चुनाव में पार्टी की एक मजबूत पहचान स्थापित करेगा। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष के इस दौरे से मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में नई ऊर्जा का संचार हुआ। उनके इस दौरे और रोड शो से पार्टी कार्यकर्ताओं में आत्मविश्वास बढ़ा है और उपचुनाव में पार्टी के प्रदर्शन को लेकर सकारात्मक माहौल तैयार हुआ है। तो मैं बड़ी बात नहीं कहता, क्योंकि बड़ी बात कहने की ताकत नहीं है मेरे अंदर। मैं तो छोटा सा आदमी हूँ। अगर हम बड़ा दिल नहीं दिखाते और अपने साथियों से नहीं कहते तो बहुत सारे लोग पार्लियामेंट नहीं जा पाते। इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने 2 ही सीटें लड़ी और एक पे हम जीते और दूसरी सीट पे हमें 80-84 हजार वोट मिले। ये तो हमारी घर की सीट थी। पहले फेज में चुनाव था और 7 फेज में था ना चुनाव। 6 फेज हमने बैठकर तमाशा देखा भारतीय राजनीति का। अगर 6 फेज हम लोग मेहनत करते तो मुजफ्फरनगर हमसे दूर नहीं था, कैराना हमसे दूर नहीं था और बिजनौर हमसे दूर नहीं था। अगर हम मेहनत करते और अपने साथियों को जुटाते तो हम बहुत सारे लोगों को साबित करके दिखा सकते थे कि हमने कितना दम। लेकिन जो लोग भाजपा को हराने की बात करते हैं उनको हमसे सीखना चाहिए कि त्याग करके किस तरह से जो है अपने हिस्से की रोटी किसी और को देके अपने भाई का पेट भर के अपनी समस्या का हल किया जाता है। हमने उस जिम्मेदारी को अदा किया और आज भी हम उस जिम्मेदारी को अदा कर रहे हैं। मैं अपने बूथ के साथियों से कहना चाहता हूँ, ये आपकी यूनिवर्सिटी बनाई, उनका और कोई दोष नहीं है। मैं उनके यहाँ गया, उनकी श्री के हाथ उनकी पत्नी से मिला, मेरी बहुत बैठ के बात हुई, बहुत सारी तकलीफों में बात हुई। मैं मीडिया के सामने इस पर चर्चा नहीं करना चाहता। उनके यहाँ से निकला, फिर सतपाल चौधरी जी की गाजियाबाद की सभा में गया, वहां प्रचार किया, फिर वहां से प्रचार कर आखिरी मंजिल तक। और जब तक वोट पड़ के फॉर्म 17 से आपके हाथ में नहीं आ जाए, जिसमें लिखा हो कौन सी ईवीएम है, कितने वोट पड़े, कितने वोट थे, जब तक पूरा रिकॉर्ड आपके हाथ है तब तक आप बूथ नहीं छोड़ोगे। इस बात का मुझे विश्वास दिलाओ, फिर मैं आपके बीच से जाने की इजाजत दूंगा। कर लोगे काम? अब मैं, क्योंकि मुझे आते तो मैं बड़ी बात नहीं कहता, क्योंकि बड़ी बात कहने की ताकत नहीं है मेरे अंदर। मैं तो छोटा सा आदमी हूँ। अगर हम बड़ा दिल नहीं दिखाते और अपने साथियों से नहीं कहते तो बहुत सारे लोग पार्लियामेंट नहीं जा पाते। इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने 2 ही सीटें लड़ी और एक पे हम जीते और दूसरी सीट पे हमें 80-84 हजार वोट मिले। ये तो हमारी घर की सीट थी। पहले फेज में चुनाव था और 7 फेज में था ना चुनाव। 6 फेज हमने बैठकर तमाशा देखा भारतीय राजनीति का। अगर 6 फेज हम लोग मेहनत करते तो मुजफ्फरनगर हमसे दूर नहीं था, कैराना हमसे दूर नहीं था और बिजनौर हमसे दूर नहीं था। अगर हम मेहनत करते और अपने साथियों को जुटाते तो हम बहुत सारे लोगों को साबित करके दिखा सकते थे कि हमने कितना दम। लेकिन जो लोग भाजपा को हराने की बात करते हैं उनको हमसे सीखना चाहिए कि त्याग करके किस तरह से जो है अपने हिस्से की रोटी किसी और को देके अपने भाई का पेट भर के अपनी समस्या का हल किया जाता है। हमने उस जिम्मेदारी को अदा किया और आज भी हम उस जिम्मेदारी को अदा कर रहे हैं। मैं अपने बूथ के साथियों से कहना चाहता हूँ, ये आपकी यूनिवर्सिटी बनाई, उनका और कोई दोष नहीं है। मैं उनके यहाँ गया, उनकी श्री के हाथ उनकी पत्नी से मिला, मेरी बहुत बैठ के बात हुई, बहुत सारी तकलीफों में बात हुई। मैं मीडिया के सामने इस पर चर्चा नहीं करना चाहता। उनके यहाँ से निकला, फिर सतपाल चौधरी जी की गाजियाबाद की सभा में गया, वहां प्रचार किया, फिर वहां से प्रचार कर आखिरी मंजिल तक। और जब तक वोट पड़ के फॉर्म 17 से आपके हाथ में नहीं आ जाए, जिसमें लिखा हो कौन सी ईवीएम
कितने वोट पड़े, कितने वोट थे, जब तक पूरा रिकॉर्ड आपके हाथ है तब तक आप बूथ नहीं छोड़ोगे। इस बात का मुझे विश्वास दिलाओ, फिर मैं आपके बीच से जाने की इजाजत दूंगा। कर लोगे काम? अब मैं, क्योंकि मुझे विधानसभा आपने गिनवाई है जहां आपके प्रत्याशी जीत रहे हैं, मीरापुर का क्या रहेगा? मीरापुर हम लोग जीतेंगे। ये मैं अहंकार में नहीं कह रहा हूँ, ये मैं भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी की मेहनत से और यहाँ जो संतों गुरुओं का आशीर्वाद हमारे साथ है उसके आधार पर कह रहा हूँ कि मीरापुर हम लोग जीतेंगे। आपके पुराने साथी भी आज यहीं पे हैं, जयंत चौधरी भी हैं। मिले नहीं, मिलते तो उनको नमस्कार कर लेता। भाईचारा अपनी जगह है, चुनाव अपनी जगह। अच्छा, बटेंगे और कटेंगे। महाभारत देखी आपने? नहीं देखी तो महाभारत को पढ़ना। आमने सामने सगे भाइयों ने धर्म युद्ध किया। मैं तो यहाँ अपने लोगों के लिए कि उनके हाथ में भी ताकत आए, इसलिए यहाँ लड़ रहा हूँ कि उनकी बात मजबूत है। बटेंगे और कटेंगे, इस तरह के नारे क्या? रोजगार की बात करो, आप उस महंगाई पे बात करो, एजुकेशन पे बात करो, हेल्थ पे बात करो, सड़कों पे बात करो, पुल पे बात करो गांव में रहने वाली महिलाओं को क्या मिल रहा है सरकार में। आप बात करो कि ये जो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल खड़े हो गए, इनमें गरीबों के बच्चे कैसे घुसेंगे। पूछो 27,000 स्कूल बंद करने वाले मुख्यमंत्री किसका रास्ता बंद कर रहे हैं। पूछो पुलिस के कर्मचारियों को 8 घंटे की ड्यूटी क्यों नहीं दे रहे हैं। बताओ पुरानी पेंशन लागू क्यों नहीं कर रहे हैं। बताओ जाति धर्म के नाम पे भड़का के लोगों को वोट तो ले लोगे, इनकी समस्या का हल कैसे करोगे। बताओ यहाँ क्यों यूनिवर्सिटी नहीं बन रही है। बताओ किसानों को उनकी फसल के दाम क्यों नहीं मिल रहे हैं। बताओ आपने किसी चुनाव में, गन्ना सोसाइटी चुनाव में क्यों जो है भाजपा ने गुंडागर्दी करके किसानों से उनका हक छीनने का काम किया। इस बात के बारे में आप मुझसे पूछोगे तो मैं जरूर बताऊंगा। कोई क्या कहता है इसमें मैं चर्चा करके अपना समय खराब करूं, आज इतना समय मेरे पास नहीं। एमपी साहब, पहले दलित जुड़े, फिर मुस्लिम जुड़े, अब जाट सम्मेलन, गुज्जर सम्मेलन भी हो रहे हैं आपके। क्या ये आप कहते हो, हम तो बहुजन समाज के लोग सारे एक हैं। जब बाबा साहब अम्बेडकर साइमन कमीशन का समर्थन कर रहे थे, स्वागत कर रहे थे, सर छोटूराम उनके साथ कंधे से कंधा मिला खड़े थे। हम तो किसान कमेरे एकजुट ही हैं और हमेशा एकजुट हैं। और वो भी जानते हैं कि भाजपा के तांडवकारी सरकार का मुकाबला कौन कर सकता है। आप नहीं जानते कौन इनको जवाब दे सकता है। पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए 69 शिक्षक भर्ती के लिए 5 दिन तक आंदोलन किया चंद्रशेखर ने। NRC हो, CA हो, तबलीगी जमात का मामला हो, मौलाना कलीम सिद्दीकी का, मौलाना साद का, नासिर का, जुनैद का, अखलाक का, पहलू का, किसी का कोई मामला हो। अभी बुढ़ाना का आपका मामला था, आप जानते हो। बुढ़ाना के मामले में वो लोग मेरे पास आए, मैंने उनसे कहा एक कागज मुझे दे दो, अगर पुलिस गुंडागर्दी कर रही है तो मैं आपको वादा करता हूँ कि आपके सामान पर ठेस नहीं पहुंचेंगे, आपका एक आदमी गिरफ्तार नहीं होगा। तो मैं तो हर जगह लड़ रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि जुल्म बंद हो। सरकार चलाने का मौका मिला है, भाजपा को अच्छे काम करो, डराओ मत लोगों को। जनता जिस दिन पलटी मारेगी, जमीन से कमर के नीचे से कुर्सी खींच लेगी, औंधे मुंह गिरोगे, रोते फिरोगे कि क्या हुआ। विधानसभा आपने गिनवाई है जहां आपके प्रत्याशी जीत रहे हैं, मीरापुर का क्या रहेगा? मीरापुर हम लोग जीतेंगे। ये मैं अहंकार में नहीं कह रहा हूँ, ये मैं भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी की मेहनत से और यहाँ जो संतों गुरुओं का आशीर्वाद हमारे साथ है उसके आधार पर कह रहा हूँ कि मीरापुर हम लोग जीतेंगे। आपके पुराने साथी भी आज यहीं पे हैं, जयंत चौधरी भी हैं। मिले नहीं, मिलते तो उनको नमस्कार कर लेता। भाईचारा अपनी जगह है, चुनाव अपनी जगह। अच्छा, बटेंगे और कटेंगे। महाभारत देखी आपने? नहीं देखी तो महाभारत को पढ़ना। आमने सामने सगे भाइयों ने धर्म युद्ध किया। मैं तो यहाँ अपने लोगों के लिए कि उनके हाथ में भी ताकत आए, इसलिए यहाँ लड़ रहा हूँ कि उनकी बात मजबूत है। बटेंगे और कटेंगे, इस तरह के नारे क्या? रोजगार की बात करो, आप उस महंगाई पे बात करो, एजुकेशन पे बात करो, हेल्थ पे बात करो, सड़कों पे बात करो, पुल पे बात करो गांव में रहने वाली महिलाओं को क्या मिल रहा है सरकार में। आप बात करो कि ये जो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल खड़े हो गए, इनमें गरीबों के बच्चे कैसे घुसेंगे। पूछो 27,000 स्कूल बंद करने वाले मुख्यमंत्री किसका रास्ता बंद कर रहे हैं। पूछो पुलिस के कर्मचारियों को 8 घंटे की ड्यूटी क्यों नहीं दे रहे हैं। बताओ पुरानी पेंशन लागू क्यों नहीं कर रहे हैं। बताओ जाति धर्म के नाम पे भड़का के लोगों को वोट तो ले लोगे, इनकी समस्या का हल कैसे करोगे। बताओ यहाँ क्यों यूनिवर्सिटी नहीं बन रही है। बताओ किसानों को उनकी फसल के दाम क्यों नहीं मिल रहे हैं। बताओ आपने किसी चुनाव में, गन्ना सोसाइटी चुनाव में क्यों जो है भाजपा ने गुंडागर्दी करके किसानों से उनका हक छीनने का काम किया। इस बात के बारे में आप मुझसे पूछोगे तो मैं जरूर बताऊंगा। कोई क्या कहता है इसमें मैं चर्चा करके अपना समय खराब करूं, आज इतना समय मेरे पास नहीं। एमपी साहब, पहले दलित जुड़े, फिर मुस्लिम जुड़े, अब जाट सम्मेलन, गुज्जर सम्मेलन भी हो रहे हैं आपके। क्या ये आप कहते हो, हम तो बहुजन समाज के लोग सारे एक हैं। जब बाबा साहब अम्बेडकर साइमन कमीशन का समर्थन कर रहे थे, स्वागत कर रहे थे, सर छोटूराम उनके साथ कंधे से कंधा मिला खड़े थे। हम तो किसान कमेरे एकजुट ही हैं और हमेशा एकजुट हैं। और वो भी जानते हैं कि भाजपा के तांडवकारी सरकार का मुकाबला कौन कर सकता है। आप नहीं जानते
कौन इनको जवाब दे सकता है? पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए 69 शिक्षक भर्ती के लिए 5 दिन तक आंदोलन किया चंद्रशेखर ने। NRC हो, CA हो, तबलीगी जमात का मामला हो, मौलाना कलीम सिद्दीकी का, मौलाना साद का, नासिर का, जुनैद का, अखलाक का, पहलू का, किसी का कोई मामला हो। अभी बुढ़ाना का आपका मामला था, आप जानते हो। बुढ़ाना के मामले में वो लोग मेरे पास आए, मैंने उनसे कहा एक कागज मुझे दे दो, अगर पुलिस गुंडागर्दी कर रही है तो मैं आपको वादा करता हूँ कि आपके सामान पर ठेस नहीं पहुंचेंगे, आपका एक आदमी गिरफ्तार नहीं होगा। तो मैं तो हर जगह लड़ रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि जुल्म बंद हो। सरकार चलाने का मौका मिला है, भाजपा को अच्छे काम करो, डराओ मत लोगों को। जनता जिस दिन पलटी मारेगी, जमीन से कमर के नीचे से कुर्सी खींच लेगी, औंधे मुंह गिरोगे, रोते फिरोगे कि क्या हुआ। ये मैं फिलहाल में आजाद समाज और यहाँ जो आमने सामने सभी भाइयों ने तो यहाँ के लिए किसी हाथ में ताकत आए। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।